कि जब कोई दोस्त एक दूसरे से मिलता है तो अक्सर अपनी एक दूसरे की चीज़ को अदला बदली कर लेते हैं, जिसमें कपड़े चेंज कर लेते हैं, एक दूसरे के पहन लेते हैं। अगर दोनों बराबर के हैं तो जूते चेंज कर लेते हैं, एक दूसरे की बाइक को लेकर चले जाते हैं। लेकिन आज की कहानी में ऐसा नहीं होता है। आज की कहानी में कुछ अलग हटकर होता है, जहाँ पर एक दूसरा दोस्त एक दूसरे के दोस्त की पत्नी को ही अदला बदली कर लेते हैं और पत्नी को अदला बदली करते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध भी बनाते हैं और जो एक दोस्त होता है जो कुछ दबंग टाइप का होता है, वो अपनी पत्नी को दूसरे दोस्त के पास भेज देता है और उसकी पत्नी कुछ ज़्यादा खूबसूरत थी, उसको लेकर अपने घर रख लेता है और फिर दबाव बनाता है कि तुम जाओ और कोर्ट मैरिज कर लो। हमने तो इसके साथ कोर्ट मैरिज कर ली। जब वहाँ ये बवाल मचता है और जब थाना इंचार्ज जब इस बात को सुनते हैं तो कहीं ना कहीं वो परेशान हो जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इसके लिए हम कौन सी धारा लगाएं, क्या करें, कहाँ इनको समझाएं, क्या करें। क्या होता है इस कहानी में वो जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आप इस घटना में अंत तक बने रहिएगा और घटना को पॉइंट टू पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं, कहाँ पर ये घटना घटित हुई। तो वीडियो जरा सी भी अच्छी लगे तो एक लाइक करके एक छोटा सा कमेंट, और कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिख दिया करें। और हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारे सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे, प्लीज़ आपसे हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट है। तो नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय काल। मैं अजय कोहली और आप देख रहे हैं हमारी सफ़र तक। आज की ये जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और लखनऊ से सटे बाराबंकी, और बाराबंकी में एक थाना क्षेत्र पड़ता है लोनी कटरा। इस लोनी कटरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत दो दोस्त रहा करते थे। एक का नाम अनूप यादव होता है, एक का नाम पप्पू कोरी होता है। अब पप्पू कोरी जो था वो अहमदाबाद में रहकर पहले नौकरी किया करता है। कई साल गुजर जाते हैं उसको, उसके बाद उसकी शादी होती है और शादी समथिंग 7 साल हो जाते हैं। उसकी शादी एक राधिका नाम की लड़की से होती है। राधिका देखने सुनने में बेहद खूबसूरत होती है। अब राधिका से जब पप्पू कोरी की शादी होती है तो कुछ महीने वो अपने गांव में छोड़ता, उसके बाद फिर वो अहमदाबाद लेकर ही चला जाता, वहाँ रहता और अपना काम करता, जो वो अपनी नौकरी करता था। धीरे धीरे ये सिलसिला चल रहा था, लेकिन उसी बीच जो पप्पू कोरी था, इसके गांव के कुछ लोग वहाँ आने जाने लगते हैं। संपर्क होता है, दोस्ती होती है। गांव के लड़के थे, वो बोलते हैं पप्पू यार मैं भी आऊँगा, मुझे भी नौकरी करनी है, मैं यहाँ परेशान हूँ। तो पहले तो वो मना करता, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके एक दो लड़के चले जाते हैं। फिर जब वहाँ लड़के पहुँच जाते हैं, उसी बीच में एक लड़का गांव का भी होता है जिसका नाम अनूप यादव होता है। वो भी उन दोस्तों के साथ चला जाता। जो पप्पू कोरी था इसने पहले किसी को बुलाया था, उसके बाद जो और लड़के गए उनके दोस्त पहुंचते हैं, फिर उनके दोस्त पहुंचते हैं। जो पप्पू कोरी था उसका अब कोई मैटर नहीं रहता, आगे वाले दोस्त अपने दोस्तों को बुलाने लगते हैं। अब उस गांव से बहुत सारे लड़के वहां पहुंच जाते हैं। कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है, महीने साल गुजरने लगते हैं। लेकिन एक दिन जो पप्पू कोरी था इससे संपर्क करता है ये अनूप यादव। अब अनूप यादव जो अभी फिलहाल इसकी शादी हुई थी, जिसका नाम सविता था, इसकी पत्नी का। अब सविता पप्पू की जो पत्नी थी राधिका, इसके मुताबिक इतनी खूबसूरत नहीं थी। दोनों फोन पर बात करते और बात करने के बाद जो अनूप यादव था, इसके परिवार के और उसके कुछ बिरादरी के लोग वहाँ पर रहते थे। तो ये सीधा अपने वहाँ पर लोगों के पास जाता है जो रिश्ते में उसका भाई चाचा लगते थे। तो उनके पास जाता है। उनकी जो पत्नियां वहाँ रह रही थीं, उनसे भी अक्सर अनूप यादव के कुछ गलत नज़र और गलत विचार मिलते हैं। तो उनके पति जो थे वो उसको बोल देते हैं कि तुम घर पर मत आया करो, मुझे तुम्हारी आदत अच्छी नहीं लगती। अनूप यादव जो था उसको वहाँ से लताड़ा जाता है, वो वहाँ से हट जाता। फिर धीरे धीरे उसने दोस्ती कर ली इस जो पप्पू कोरी था इससे। अब इससे दोस्ती तो थी पहले, लेकिन अब वहाँ से हटा तो इनके पास आ जाता है। और जब यहाँ आता है
यहाँ आकर उसकी पत्नी जो राधिका थी, पप्पू की पत्नी राधिका, उससे इसका संपर्क हो जाता है। पप्पू काम पर चला जाता और अनूप यादव जो था वो राधिका से बातें करता और फिर इधर उधर की ये और वो ये सब होने लगता है। धीरे धीरे जो पप्पू की पत्नी राधिका थी, राधिका से अनूप का प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। 7 साल हो चुके थे शादी के, पप्पू और राधिका के, और उस बीच ये जो अनूप यादव होता है ये इस राधिका से टच में आ जाता है और कहानी आगे बढ़ने लगती है। जब कभी पता चलता है कि इस पप्पू कोरी को कि हमारे घर में ये अक्सर आता है, तो उसने इस बात का विरोध भी किया। उसने कहा, देखो मैं घर पर नहीं होता हूँ, मेरी पत्नी अकेली होती है, तुम घर पर क्यों आते हो, तुम्हारी आदत मुझे अच्छी नहीं लगती। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं जो अनूप यादव होता है उसको खटक जाती है। वो बोलता है कि क्यों, क्या हुआ, मेरी मर्जी, मैं आता हूँ, तुम्हारी पत्नी मुझसे अच्छी तरह से बोलती है, मैं आ जाता हूँ। इसी बीच जो पप्पू यादव होता है वो थोड़ा दबंग टाइप का था। उसने पप्पू कोरी के कॉलर को पकड़ा 1-2 बार, उसको धमकाया भी, लताड़ा भी। लेकिन इसी बीच जो राधिका थी, पप्पू की पत्नी, उसका प्रेम प्रसंग जब इससे अनूप से चला तो वो एक दूसरे के आसपास होने लगे। ये अब दोनों की सहमति हो जाती है, दोनों अक्सर साथ बैठते, ड्रिंक्स करते और ये सब होता रहता है। इसी बीच जो राधिका थी, पप्पू की पत्नी, वो अनूप के साथ रहने लगती है और अनूप अपनी पत्नी सविता को बोलता है कि तुम पप्पू के पास रह जाओ, और अक्सर ऐसा अदला बदली करने लगते हैं। एक दूसरे के पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाते और एक दूसरे के पत्नी के साथ मौज मस्ती करते। ये सिलसिला चल पड़ता है। लगभग 4 महीने गुजर जाते हैं और 4 महीने तक एक दूसरे की पत्नी को अदला बदली करते और फिर एक दूसरे की पत्नी के साथ मौज मस्ती करते। कुल मिलाकर वाइफ शॉपिंग का सिस्टम शुरू हो जाता है। ये सब चलता रहता है। लेकिन इसी बीच जो राधिका थी, पप्पू कोरी की पत्नी, ये उस अनूप यादव से जो लव मैरिज करने की बात आई, कोर्ट मैरिज करने की बात आई, तो इसने उसके साथ कोर्ट मैरिज कर लिया। जो पत्नी अदला बदली में एक दूसरे की पत्नी पास गई थी, पप्पू की पत्नी अनूप के पास थी, उसके साथ इसने लव मैरिज कर ली, कोर्ट मैरिज हो जाती है। इधर जो अनूप यादव की पत्नी सविता होती है, सविता पप्पू के पास जाती है और पप्पू भी अक्सर उसके पास जाता और दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध भी बनाते। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये सविता होती है, अनूप की पत्नी, वो दबाव में जाती, उससे बोलती कि तुम जाओ, मैं उसकी पत्नी रख रहा हूँ, तुम हमारी पत्नी हो, तुम उसके पास जाओ, मौज मस्ती करो, ज़िंदगी के दिनों को एंजॉय करो, ये जवानी फिर वापस नहीं आएगी। ऐसी बातें करता और उसका वो इंटीमेट करता। धीरे धीरे ये सिलसिला चलता रहता है। सॉरी, कहानी इतना बढ़ जाती है आगे कि दोनों एक दूसरे की पत्नी के साथ ये सब होता रहता है। महीने 4 गुजर जाते हैं। लेकिन इसी बीच 20 अगस्त 2025 को जो पप्पू कोरी की जो पत्नी थी वो अनूप यादव के पास चली जाती है और पप्पू और जो अनूप की पत्नी जो सविता, ये दोनों लोग थाने में पहुंचते हैं, इसी लोनी कटरा थाने में। अब वहाँ जब थाना इंचार्ज के सामने ये बात रखी जाती कि हमारी पत्नी को उसने छीन लिया और उसने अपनी पत्नी को मेरे पास भेज दिया, ये बात सुनकर जब थाना इंचार्ज अभय कुमार मौर्य इस बात को सुनते हैं, वो बड़ा परेशान हो जाते हैं। वो समझाते तो हैं उन दोनों को कि ऐसा मत करो, ऐसा होता नहीं है, ऐसा हमारे भारत में होना गलत है, अनलीगल है। लेकिन कहीं ना कहीं जो उसकी पत्नी थी, जो अनूप यादव की पत्नी ये सविता, वो अब इस समय पप्पू कोरी के पास बैठी और थाने के अंदर ये सारी बात बता रही थी और रो भी रही थी, क्योंकि कुछ दिन वो अपने मायके में भी रहकर आई, उसको ये अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो उसको छोड़कर चली जाती है। ये सब होता रहता है। जब उससे पूछा जाता है तो वो रो कर बोलती है कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मैं पत्नी तो अनूप यादव की हूँ, मैं पप्पू कोरी के पास कैसे रहूँ, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। थाना इंचार्ज जो ये अभय कुमार मौर्य जी होते, कई बार उसको समझाते हैं और फिर जब उस
अनूप यादव को भी पूछा जाता है, लेकिन अभी तक दोनों को कोई बात समझ में नहीं आती। जब समझ में नहीं आती तो चारों लोग थाने में बैठाए जाते हैं और उनके ऊपर मुकदमा दायर कर दिया जाता है 151 का, जो कि शांति भंग लगाकर उनको जेल भेज दिया जाता है। फिलहाल दोनों एक दूसरे की पत्नी के साथ मौज मस्ती की, और जो पप्पू कोरी है वो बोल रहा है कि हमारे साथ धोखा किया, हमसे तो सिर्फ यही बोला कि मैं तुम्हारी पत्नी को घुमाने ले जा रहा हूँ, तुम्हारी पत्नी की परवरिश कर रहा हूँ, देखभाल कर रहा हूँ, लेकिन उसने हमारी पत्नी को ही छीन लिया। दोस्तों, ये रही आज की सच्ची घटना। आप क्या सोचते हैं इस घटना को सुनने के बाद? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। इसी के साथ आप अपना और अपने परिवार का बेहतर तरीके से ख्याल रखें, और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। हमारे सब्सक्राइबर डाउन जा रहे हैं, और लाइक कर दिया करें वीडियो को, और कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिख दिया करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।